हर हर महादेव, जय माता जी। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय नागेश्वर नाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी कब है, नाग पंचमी की तिथि कब है, नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है, नाग पंचमी पर किस मंत्रों का करें जाप, नाग पंचमी का महत्व क्या है। यानी आपको नाग पंचमी से संबंधित सारे शब्दों यानी सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो नागपंचमी के तिथि की शुरुआत दिन सोमवार 28 तारीख को रात्रि में 11:24 पर शुरू हो रहा है और ये 29 तारीख को यानी दिन 29 तारीख 2025 में समाप्त हो रहा है। सावन मास आपको पता ही है। तो व्रत उदय तिथि के अनुसार मनाया जाता है अपने सनातन धर्म में। और नागपंचमी सिर्फ भगवान भोलेनाथ की जो पूजा होती है वही इधर उधर होती है। जैसे एक दिन पहले होता है शाम का प्रदोष या संध्या काल देखते समय, लेकिन और सारी चीज़ें उदय तिथि के हिसाब से ही मनाई जाती है। तो इसलिए 29 तारीख को यानी दिन मंगलवार को नाग पंचमी मनाया जाएगा। अब इसके साथ जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा का महत्व क्या होता है। वीडियो बेहद छोटा होगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और सारी टॉपिक यानी मेन मेन चीज़ों की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त होगी। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण भी मैं आपके साथ कोई ऐसा फेस्टिवल आपका मिस ना हो जाए आई हूँ। तो मेरी कोशिश का एक छोटा सा उपहार मुझे ज़रूर दें कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। और आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है, जाननी है, किस किस चीज़ों की जानकारी जाननी है, आपके जीवन से संबंधित, आपके बच्चों से संबंधित, आपके भविष्य से संबंधित, आपके कार्यों से संबंधित, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको आपके नाम के साथ मैं आपका नाम लूं और आपको धन्यवाद करूं, इसके लिए आप हमारे चैनल पर 2 बार वीडियो पर कमेंट करें। मैं समझ जाऊंगी और आपका नाम जरूर बताऊंगी। आप मेरी वीडियो किस ज़िले से देखते हैं दोस्तों, ये ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी जानने की इच्छा होती है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो हर हर महादेव, चलिए जानते हैं कि नागपंचमी तिथि का महत्व क्या होता है। तो नागपंचमी की पूजा साक्षात देव की पूजा है, नागेश्वर नाथ की पूजा है, भगवान के एक रूप की पूजा है और आस्था विश्वास की पूजा है। नागपंचमी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ आपके बहुत सारे दोष भी कट जाते हैं। आपके घर में नाग देवता अगर आते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई अजगर सांप भी आ जाता है तो लक्ष्मी का वास माना जाता है। और ये प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है कि जिसके घर में नागों का वास होता है यानी अजगर सांप अगर आ जाता है तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन सांप से सब लोग डरते हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु का भी होता है डर। इसलिए उनकी साल में एक बार पूजा की जाती है, ताकि आप पूरे साल उनकी पूजा करके सेफ रहें और नागेश्वर देवता अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। अगर किसी के ऊपर कुंडली के हिसाब से, ग्रह दोष के हिसाब से काल सर्प दोष होता है तो टल जाता है, कट जाता है। विधि विधान से अगर काल सर्प दोष जिसके ऊपर है, नागपंचमी के दिन पूजा की जाए तो काल सर्प दोष का जो दोष होता है वो कट जाता है। और इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय का जाप अगर 1008 बार कर दिया जाए तो जो आपके ऊपर काल सर्प दोष है या काल मृत्यु का दोष है वो टल जाता है। ये शास्त्र का नियम है और निश्चित नियम है कि जिसको करने से कटता है। अब इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि नाग पंचमी के महत्व में आपको सुख समृद्धि के साथ इन दोषों के साथ साथ और क्या मिलता है। तो नागेश्वर नाथ की पूजा का आपको फल मिलता है, आपका पूरा साल पूरा परिवार सुख समृद्धि में रहता है, आपके घर से
काल दोष जो होता है वो भी कट जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है। इसके अनुसार आप पूजा की विधि जानते हैं कि पूजा की विधि कैसे करनी है। इस दिन सुबह सवेरे सूर्योदय होने से पहले उठें और साफ सफाई अपने घरों की करें अच्छे से। इसके बाद स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आपको गाय का गोबर लेकर उससे नाग देवता बनाया जाता है। कभी सभी लोग अपने घर की दहलीज पर, पहले के ज़माने में जैसे हमारी दादी मम्मी भी बनाया करती थी, तो घर के दहलीज पर बनाती थी। और आप चाहें तो उनका पूजन करके, व्रत रहते हैं तो संकल्प भी करें। आपको संकल्प भी करना है तो आप विधि ज़रूर जान लें, कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए या छोटी सी गलती ना हो जाए। तो इस तरह से अगर आपके घर के दहलीज पर बनता है तो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ-साथ आप घर के दहलीज के पीछे भी, यानी कितने लोगों का दरवाज़ा घर के आगे और घर के पीछे भी होता है, तो आप घर के पीछे भी बनाएँ और घर के आगे भी बनाएँ। क्योंकि इन दोषों से आपकी खिड़की से कहीं से भी आ सकता है, तो आप बनाएँ। इसके साथ आप, आज के ज़माने में गोबर से नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, मुझे भी सारी चीज़ों को पता है। तो आप इन चीज़ों को शामिल करें। लाल रोली, हल्दी, चंदन, घी, इन चीज़ों को शामिल करें और इससे नागेश्वर देवता का चित्र बनाएँ अपने घर के दहलीज पर और डेली पूजा करें। इससे हमेशा आपके घर का नज़र दोष, काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु का दोष, काल दोष जो होता है वो टल जाता है, लोगों की नज़रों से रक्षा होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और सुख समृद्धि का वास होता है। पूरा साल आपके घर खुशियाँ मिलती हैं। तो इस तरह से साक्षात आप सूर्य भगवान की तरह नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। अगर आप गाय के गोबर से बनाएँगे तो गाय के गोबर से नाग देवता बनाएँ। फिर आप अगर व्रत करते हैं तो संकल्प लें, व्रत नहीं करते हैं तो उनको फूल, अबीर, लाल चंदन, इसके साथ गाय का दूध, धान का लवा, ये सारी चीज़ें उनको अर्पित करें। फूल, बेलपत्र भी आप चढ़ाएँ। इस तरह से अर्पित करके उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद अपने घरों में मीठा पकवान बनाएँ और अपने घर के सभी देवी-देवता को दूध, लावा सब लोग चढ़ाते हैं, हर जगह चढ़ाते हैं, चढ़ाना चाहिए। अपने घरों में भी हर जगह थोड़ा बहुत चढ़ा देना चाहिए, हर कोने पे, दहलीज पर, ईशान कोण में, पश्चिम साइड में। इस तरह से अपने सभी घरों की पूजा करें। अगर आपके घर में पेड़-पौधे हैं तो पेड़-पौधों के पास भी डालें, ताकि जहाँ-जहाँ आपका परिवार जाता है वहाँ-वहाँ आपकी रक्षा हो सके, नाग देवता की पूजा हो सके। हम लोगों के वहाँ तो खेतों में भी डाला जाता है, आपके वहाँ डाला जाता है या नहीं ज़रूर बताइएगा। तो दूध और लवा ज़रूर चढ़ाएँ और घर में संकल्प के साथ इस तरह से भोलेनाथ की पूजा करें। अब चलिए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह सवेरे 5:41 से शुरू हो रहा है और ये 8:23 तक रह रहा है। यानी 5:41 से आप पूजा करना शुरू करते हैं और 8:23 तक समाप्त हो जाएगा। तो इसके बीच में पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इसके बाद किन-किन बातों का रखना चाहिए ख्याल, तो जब तक नाग पंचमी के दिन दूध लावा न चढ़ जाए, पूजा न चढ़ जाए और जब तक नागेश्वर देवता की पूजा हो न जाए, तब तक अपने घरों में किसी भी साग-सब्ज़ी को काटना, कोई भोजन से संबंधित कार्य करना या किसी को कुछ लेना-देना ना करें। ये चीज़ें वर्जित हैं। याद रखें कि उस दिन अपने घरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, मांस-मदिरा का सेवन न करें, काले रंग के कपड़े न पहनें, पूजा में पीले और लाल रंग का वस्त्र पहनें, नागेश्वर देवता की पूजा करें, मन ही मन मंत्रों का भी जाप करते रहें। इस दिन किस मंत्र का जाप करने से नागेश्वर देवता और होते हैं प्रसन्न। तो मंत्र दोस्तों बहुत बड़ा है और 8-10 लाइनों का है, संस्कृत में है, तो मुझे पता है कि आपको याद नहीं हो पाएगा। वासुकी देवाय नमः, तो इन मंत्रों का जाप कर लें और इसके साथ-साथ आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। ओम नागेश्वराय नमो नमः, इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इस पूजा की कथा क्या है। तो पूजा की कथा में एक साहूकार रहते हैं और उनकी 2 बहुएँ होती हैं। दोनों बहुएँ जब साथ आ जाती हैं, दोनों एक साथ रहती रहती हैं। बड़ी बहू के बाल-बच्चे हो जाते हैं, छोटी बहू के नहीं होते हैं।
तो छोटी बहू हमेशा रोती गाती रहती हैं। नाग पंचमी का दिन रहता है, उस दिन छोटी बहू बैठी रहती हैं, उनके घर में गाय भैंस भी होती है। उस दिन पूजा के लिए सब लोग दूध ले जाते हैं, तो पूछती हैं छोटी बहू कि क्यों ले जा रहे हो? सब लोग बताते हैं कि नाग देवता की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो मनोकामना की पूर्ति के लिए वो दूध लावा लेकर जहाँ साँप मतलब जहाँ होल होता है, उनका बिल बना रहता है, वहाँ जाती हैं खेतों में और वहाँ अंदाज में ही दूध चढ़ा देती हैं। जब दूध चढ़ाती हैं तो नाग का भीमभौरा वहाँ या इतना बहुत सारे नाग रहते हैं, वहाँ निकलते हैं, दूध लावा खा लेते हैं, फिर वो अपने घर को चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन यानी दूसरे पहर उसी दिन जाती हैं, उनके ससुर जी कहते हैं मिट्टी लाने के लिए, वहीं से मिट्टी खोदने लगती हैं कि वहीं बगल से ले लेंगे। इसके चक्कर में साँपों के कुछ पूँछ कट जाते हैं, जिसके कारण साँप यानी नाग देवता लोगों को कष्ट होता है और वो श्रापित करते हैं, क्रोधित होते हैं कि मैं तुमसे अपना बदला लूँगा। बदला लेने के लिए उनके घर आते हैं और उनसे बदला लेने जब आते हैं तो उनके घर में सारी चर्चाएँ चल रही होती हैं और उनके प्रति की गई ताड़ना, लोगों के ताने सुनने का जब देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। फिर उनसे डायरेक्ट बात करते हैं तो वो कहती हैं कि मेरे बाल-बच्चे नहीं हैं, मैं क्या करूँ? सब लोग मुझे ताना देते हैं, मेरा मायका भी नहीं है। तब वो जो साँप होते हैं वो उनको अपनी बहन मान लेते हैं और इस तरह से बहन को कि अब तुम मेरे घर चलोगी, इस तरह अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो सोचती हैं कि मैं मायके कैसे जाऊँगी? तो पहले वेश बदल कर आते हैं और आदमी के रूप में फिर उनके ससुर जी से बात करते हैं, घरवालों से बात करते हैं और अपने घर ले जाते हैं बहन के रूप में। वहाँ जाने के बाद अपने होल में इनको भी अपनी शक्तियों से सांप बना देते हैं, फिर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये सारी लोगों को देखती हैं, फिर उनको अच्छे से उनकी सेवा देखभाल करती हैं, फिर उनकी पूँछें तैयार हो जाती हैं, सब लोग आशीर्वाद देते हैं, फिर बहुत सारा धन, ज्वेलरी, पैसे लेकर विदा करते हैं और वो अपने घर को आती हैं, तो बताती हैं हमारे वासुकी भैया हैं। इस तरह से जो नागों के राजा होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका परिवार प्रसन्न होता है और इनको आशीर्वाद देते हैं। भाई के रूप में तो इनको भी बाल-बच्चे होते हैं और इस तरह से उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो इसीलिए इस दिन जो लोग नाग देवता की सेवा करते हैं, उनके घर में अन्न, धन, भंडार की कभी कमी नहीं होती। भगवान उनके पर भी अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा था, उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन उनके अच्छे कर्म से कट गए। तो इसी तरह अगर आप नाग देवता की पूजा करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार इसका फल आपको भी मिलता है और नाग देवता अति प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। पूजा करते समय अगर आप व्रत रहते हैं